गुड मॉर्निंग। टुडे ये मेरी चैनल का पहला वीडियो है और शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला टॉपिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें पार्ट 5 से लेकर 11 तक पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट से। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे क्या क्या वेज हैं इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जो हमारा पार्ट 5 टू 11 है उसी और पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में हमारे इंडिया के बारे में सिटीजनशिप के बारे में बताया जा रहा है। तो सिटीजनशिप एक इंडिया के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया था 1955 में। अब कुछ वेज हैं जिससे हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज सिटीजनशिप फर्स्ट वे टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो जैसे कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 26 जनवरी दैट इज 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद पैदा हुआ है या 1 जुलाई 1987 के पहले पैदा हुआ है, उसकी वो सिटीजन है इंडिया का। और इररेस्पेक्टिव टू देयर सिटीजनशिप ऑफ इररेस्पेक्टिव टू द सिटीजनशिप एक्वायर्ड बाय देयर पेरेंट्स, मतलब ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब है सिटीजनशिप जो पेरेंट्स की है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में या तो 1 जुलाई 1987 को पैदा हुआ हो या उसके बाद पैदा हुआ हो, उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन एक कंडीशन है, दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स के पेरेंट्स सिटीजनशिप इंडिया होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ देयर चिल्ड्रंस बर्थ। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है उसको भी हम लोग थोड़ा नोटिस कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति 3 दिसंबर या तो 3 दिसंबर 2004 या 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है, तो उसको भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में प्राप्त की जा सकती है। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है कि दोनों पेरेंट्स में से या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो या तो एक पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई इलीगल संस्थान से इलीगल वे से इंडिया में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये भी लिखा गया है हमारे एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ में कि अगर कोई चिल्ड्रंस फॉरेन डिप्लोमेट्स का होता है, मतलब फॉरेन जैसे कि कुछ फॉरेन फॉरेन ऑफिसर होते हैं जो इंडियन में पोस्ट किए जाते हैं, उनकी जो संतानें होती हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। तो यही है हमारा पहला। अब देन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब कोई व्यक्ति कैसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट से एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो देखो, डिसेंट का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ देयर फैमिली, किसी व्यक्ति की ऑरिजिन ऑफ फैमिली से रिलेटेड है ये डिसेंट सब। तो हम बिगिन करते हैं। इफ अ पर्सन कैन बॉर्न ऑन या आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992, उसको गेन कर सकता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, बट एक कंडीशन है। इफ बस यही कंडीशन है कि उसके जो फादर होने चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उनके पास होनी चाहिए। अब दूसरा केस क्या है, अगर कोई पर्सन है बॉर्न करता है ऑन या आफ्टर 10 दिसंबर 1992 इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी गेन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, बट इसमें भी एक कंडीशन है, बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स देखो दोनों पेरेंट्स में से एक के पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए, है ना, ये कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, अब ये अभी तीसरी कंडीशन ये है फ्रॉम 3 दिसंबर 2004, है ना, ऑन या आफ्टर 3 दिसंबर 2004 अ पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया कैन नॉट गेट द सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब नहीं गेट करता अनलेस अगर वो व्यक्ति जो पैदा हुआ है, द माइनर चाइल्ड जो अभी 3 दिसंबर 2004 को ऑन या आफ्टर पैदा हुआ, उसको सबसे पहले इंडियन कंसोलेट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए उसके माता पिता के द्वारा। और उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर के अंदर होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए। अब बाय द वे अगर वो टाइम पीरियड एक्सीड हो गया 1 ईयर से, तब भी हमको उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे का रजिस्ट्रेशन कंसोलेट डिपार्टमेंट में कराना होगा और विद उसके साथ उनको एक लेटर देना होगा लिख के कि जो ये बच्चा है ही और शी इज नॉट हैविंग एनी पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब नेक्स्ट। अब एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए बाय रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एप्लीकेशन डालनी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति को रजिस्टर करेगी एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया।
इसके फॉलोइंग कंडीशन है। वैसे तो बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन बेसिकली हम तीन चार पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पर्सन है वो नागरिक इंडिया का होना चाहिए, और मतलब ही इज अ इंडियन सिटीजन, और ओरिजिन ऑफ इंडिया, और शुरुआत से इंडिया में रहना चाहिए। और और ही शुड बी 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और वो 7 सालों तक इंडिया में रहा हो जब वो एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल करने जा रहा हो। सेकंड कंडीशन क्या है? अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन आवर कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। मीन्स मतलब जो व्यक्ति है वो, उसकी ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन इंडिया में हुई है, लेकिन रह कई और कंट्री में रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है? अब अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जो पर्सन है वो मैरी कर लेता है सिटीजन, कोई ऐसा व्यक्ति से जो जिसके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो, और वो ऑर्डिनरी वे से रहने भी लगा हो, मतलब रेसिडेंट इन इंडिया हो, देन ही आल्सो गेन द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, किसी भी व्यक्ति के जो माइनर चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब 18 years से कम के होते हैं, वो दे आल्सो कैन गेन द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद तो अब आता है हमारा अगला पॉइंट, दैट सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। सो इफ अ पर्सन इज वांटेड टू गेन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन, तो देयर आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो व्यक्ति को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए, उसको सबसे पहले एक एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट पास करेगी जिसमें वो इंडियन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पास करेगी बाय नेचुरलाइजेशन। और इसके कुछ फॉलोइंग क्राइटेरियाज हैं। अगर इन क्राइटेरियाज में व्यक्ति सुटेबल होता है, तभी उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन दी जाती है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन बेसिकली हम लोग चार ही पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज नॉट अ सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री वेयर द सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड टू बिकम द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब जिस व्यक्ति को हम सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन देने जा रहे हैं, वो उस कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जिस कंट्री में इंडियन सिटीजन को सिटीजनशिप नहीं दी जाती बाय नेचुरलाइजेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड पॉइंट ये है दैट अगर उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए बाय नेचुरलाइजेशन से, तो उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। ही हैज आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया, partly one party and other throughout the period of 12 months. After the period of 12 months, he are able to proceed the date of application. Means अगर उसको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन चाहिए, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रहना पड़ेगा इंडिया में, और एज अ पार्ट, और रह के बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और एज अ इंडियन गवर्नमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। और आफ्टर 12 पीरियड ऑफ देयर वर्क, देन ही कैन अप्लाई फॉर अ सिटीजनशिप ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन अवर नेक्स्ट, अब हमारी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी अ गुड कैरेक्टर। उसका जो कैरेक्टर होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। और चौथी क्वालिफिकेशन है, he should be an adequate knowledge about a particular language mentioned in the 8th schedule of the constitution। Means जो व्यक्ति है जिसको हम सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन देने जा रहे हैं, तो उसको एक एडुकेट मतलब पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति, जो कि मेंशन है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन, अगर कोई व्यक्ति को सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन चाहिए, तो इसके भी फॉलोइंग क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई फॉरेन टेरिटरी पार्ट होती है इंडियन का, तो इट देन द गवर्नमेंट डेफिनेटली tries that the persons of this territory can gain the citizenship of India, but there is an also an allegation that जो citizenship person को दी जाएगी वो एक notified date को दी जाएगी। For example, the Pondicherry can get the citizenship of India at the date of 1962 by Citizenship Amendment Act 1955।